हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ जीके में। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिस वीडियो का, वो भूगोल से संबंधित है। भूगोल का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग जो है पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे, तथा साथ ही साथ जो है हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। तो आइए, अलग अलग जो हमारे भूगोल वेता हैं उन लोगों के द्वारा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का अपना एक अलग सिद्धांत दिया गया है, तथा जो है ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसका भी अपना एक अलग अलग सिद्धांत दिया गया है। तो जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत हो या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत हो। तो ये टॉपिक जो है, देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अलग अलग विभिन्न परीक्षाओं में जो है इस टॉपिक से संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ताकि आपका जो भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो गलत नहीं हो, यानी आप सही करके आ जाए। तो आइए, जो हेडिंग है हम लोग उसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हेडिंग हम लोग बना लेंगे पृथ्वी की पृथ्वी की उत्पत्ति उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो सबसे पहले इसमें हम लोग हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक वो हम लोग लिखेंगे। वो है वो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति। यानी यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों पृथ्वी की पृथ्वी की उत्पत्ति के उत्पत्ति के संबंध में संबंध में विभिन्न विभिन्न दार्शनिकों विभिन्न दार्शनिकों एवं विभिन्न दार्शनिकों एवं एवं वैज्ञानिकों ने एवं वैज्ञानिकों ने अनेक अनेक परिकल्पनाएं अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है प्रस्तुत की है। यानी अलग अलग जो दार्शनिक हैं, अलग अलग जो जो विद्वान हैं, उन लोगों ने अपनी अलग अलग जो है परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत इनमें से एक प्रारंभिक एवं एवं लोकप्रिय मत इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट का है इमैनुअल कांट का है 1796 ईस्वी में
गणितज्ञ लाप्लेस ने 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। इसका संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण ग्रहों का निर्माण इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ। जो पदार्थ के बादल से हुआ जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध है। जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध है। जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध है। फिर आगे इसमें हम लोग लिखते हैं, कि 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सीमेड 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सीमेड युवा अवस्था से संबद्ध है। 1950 में 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो सीमेड एवं जर्मन के कार्ल वाइजास्कर
एवं जर्मन के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। यानी जो रूस के ऑटो सिमिड थे और जो जर्मन के जो है कार्ल वाइजर थे, उन लोगों ने जो है ये जो निहारिका परिकल्पना थी, इस निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। तो इस संशोधन को हम लोग लिखते हैं आगे। तब तक आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको जो है या तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, या फिर चाहे तो आप जो है वीडियो को जो है रोक करके नोट्स बना सकते हैं। इसे मिटा दिया जाएगा। फिर जो है इन दोनों ही वैज्ञानिकों द्वारा, दोनों ही विद्वानों द्वारा जो संशोधन किया गया और जो बातें अपने स्तर से बताई गई, उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो अब जो है आगे हम लोग लिखते हैं कि जो 1950 ईस्वी में रूस के जो ऑटो सिमिड थे या फिर जो है जर्मन के कार्ल वाइजर थे, उन लोगों ने क्या संशोधन करके अपने क्या विचार रखे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि उनके विचार के अनुसार, यानी ये जो कार्ल वाइजर हैं या ऑटो सिमिड है, उनके विचार के अनुसार उनके विचार के अनुसार उनके विचार के अनुसार सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम एवं धूल कणों की बनी हुई थी। एवं धूल कणों की बनी हुई थी। धूल कणों की बनी हुई थी। इन कणों के घर्षण एवं टकराने से इन कणों के घर्षण एवं टकराने से ये जो हीलियम के कण है या फिर हाइड्रोजन के कण है या फिर धूल कण है, इनके आपस में टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति एक चपटी तस्तरी की आकृति चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। आकृति के बादल का निर्माण हुआ
निर्माण हुआ, के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रकर्म द्वारा ही, और अभिवृद्धि और अभिवृद्धि वृद्धि प्रकर्म प्रकर्म द्वारा ही ग्रहों का ग्रहों का ग्रहों का निर्माण हुआ निर्माण हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, समझा और पढ़ा कि कैसे जो है हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या फिर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में या फिर अन्य ग्रहों की उत्पत्ति में जो निहारिका सिद्धांत है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोगों ने देखा, समझा कि जो है निहारिका जो है सिद्धांत जो है वो प्रारंभिक समय में किसके द्वारा दिया गया, तथा उसके बाद जो है 1950 में इसमें जो संशोधन किया गया कि नहीं, उस संशोधन के जो है परिणाम स्वरूप निहारिका सिद्धांत में क्या बदलाव किया गया, कैसे किस तरह से हुआ कि नहीं, कि हीलियम, हाइड्रोजन या फिर धूल कणों के कण के आपस में घर्षण एवं टकराने से जो है इसमें जो है ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का जो है निर्माण होता है। तो इस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को हम लोगों ने समझा। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो आइए हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग इसे जो है मिटा देते हैं और फिर आगे जो अपना हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसे हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये आधुनिक सिद्धांत है, ध्यान रखना है। लिखेंगे ब्रह्मांड 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 की उत्पत्ति। समझते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। लिखेंगे कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक समय में आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत उत्पत्ति संबंधी संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत है सिद्धांत है यानी आधुनिक समय में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य सिद्धांत है
वह बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे इसे विस्तरित विस्तरित ब्रह्मांड ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। कहा जाता है। इसे विस्तरित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। अब आगे जो है इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है वह जो है बिग बैंग सिद्धांत है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें बिग बैंग सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिग बैंग सिद्धांत क्या है। तो इसे आप लोग जो है उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम जो है बिग बैंग सिद्धांत के विषय में लिखते हैं। तो आइए हम लोग एक सब हेडिंग बना लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और लिखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड बना है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में, अति
छोटे गोलक के रूप में, गोलक के रूप में एक ही स्थान स्थान पर स्थित थे एक ही स्थान पर स्थित थे जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अनंत था। आगे लिखते हम लोग, लिखेंगे, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस अति छोटक गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है।
ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार, विस्तार आज भी जारी है, और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, आज भी जारी है। चलिए इसके बारे में और भी हम बातें लिखते हैं, तो आप लोग पहले इसे लिख लीजिए, फिर आगे कुछ और बातें हैं जिसे हम लोग लिखेंगे इस बिग बैंग से के सिद्धांत से संबंधित। ये बिग बैंग के सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखते हैं हम लोग इसमें, बिग बैंग से, बिग बैंग से बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, 3 लाख वर्षों के दौरान के दौरान 3 लाख वर्षों के दौरान, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन, तापमान 4500 डिग्री केल्विन, तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया, और केल्विन तक गिर गया और गिर गया और पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ, और पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ, पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ, पर्यावरणीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है, लिख देंगे, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है, का अर्थ है, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का, बीच की दूरी का, की दूरी का विस्तार होना, विस्तार होना, विस्तार होना। और इस तरह से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो हम लोगों ने बिग बैंग की थ्योरी या बिग बैंग का जो सिद्धांत पढ़ा, तो इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पे बात किया, पढ़ा, समझा। एक तो जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा जो है
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम लोगों ने निहारिका सिद्धांत को पढ़ा, जबकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम लोगों ने बिग बैंग सिद्धांत को समझा और पढ़ा। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे यानी अगली वीडियो में, वो होगा हमारा तारों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, या फिर उसके आगे एक और टॉपिक होगा उस वीडियो में, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो वो जो दो टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में आप लोग देख पाएंगे। और फिलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ा, और जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ा, निहारिका सिद्धांत, और जो है बिग बैंग सिद्धांत को हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। और अगली वीडियो के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे जो है वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक नोटिफिकेशन इसका मिल जाए। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी जो है इससे संबंधित जो जानकारी है वो मिल सके, और उनका भी जो है परीक्षा जो है बेहतर तरीके से निकल सके। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।